इसी प्रकार नरक में रहने वाले जब देह धारण कर इस संसार में आते हैं तो उनमें ऊपर बताए गए चिन्हों के सर्वथा विपरीत चिन्ह होते हैं। वे मधुरभाषी होने के बजाय अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कड़वी बात कहते हैं, वे निर्धन होते हैं, अपने स्वजनों तथा मित्रों में द्वेष भाव रखते हैं, उसकी संगति में नीच लोग रहते हैं और वे नीच कुल वालों की सेवा करते हैं। यह श्लोक पूर्व श्लोक के भाव से संबंधित है। दुष्ट लोग अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, मधुर भाषण करने के बजाय कठोर और कड़वी बातें बोलते हैं, वे दरिद्र होते हैं अर्थात उनके पास धन नहीं होता। जिस प्रकार कुत्ता दूसरे अपरिचित कुत्ते को देखकर उस पर भौंकता है, उसी प्रकार दुष्ट अपने से ही बैर भाव रखते हैं। उनकी संगत में नीच लोग रहते हैं और वे नीच लोगों की सेवा करता है। ऐसे लोग नरक में तो आते ही हैं, परंतु जहाँ रहते हैं उसे भी नरक बना देते हैं। यदि कोई मनुष्य सिंह की गुफा में पहुँच जाए तो वहाँ उसे संभव है कि हाथी की मस्तक की मोती गजमुक्ता प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि कोई गीदड़ की गुफा में जाएगा तो वहाँ उसे किसी बछड़े की पूंछ अथवा गधे की खाल का टुकड़ा ही प्राप्त होगा। इस श्लोक में चाणक्य का भाव यह है कि साहसी और शूरवीर व्यक्ति की संगति में कदापि भय और खतरा है, फिर भी वहाँ रत्नों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु दुष्ट और कायर ठगी व्यक्ति के पास जो कुछ भी हाथ लगता है वह तुच्छ और निष्क्रिय होता है, उसका कोई मायने नहीं रखता। वाणी की पवित्रता, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया, धन की पवित्रता मोक्ष प्राप्त करने वाले के लक्षण होते हैं। नीति ग्रंथों में अध्यात्म से संबंधित श्लोकों का आना कुछ पाठकों को खटक सकता है। उन्हें ऐसा लगने लगता है मानो आचार्य अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, लेकिन ऐसा समझना आचार्य चाणक्य के व्यक्तित्व को न समझ पाना है। अपनी कूटनीति चालों से शत्रु को मात देने वाले आचार्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसलिए सफल हुए क्योंकि वे अपने अंतर मन में उतने सरल और सहज थे। महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लघु स्वार्थों को छोड़ने की उन्होंने शिक्षा ही नहीं दी, उन्हें अपने आचरण में विशिष्ट स्थान भी दिया। अध्यात्म उनके जीवन का आधार ही नहीं था, बंधन तो लीला मात्र थी। असल में उनके सारे प्रयास मुक्त होने के लिए थे।